हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। तो कल क्रिसमस था। आई होप सब ने बहुत अच्छे से क्रिसमस जो है सेलिब्रेट किया है। मेरा भी बहुत अच्छा ही गया है। घर पे गेस्ट आए थे तो क्रिसमस अच्छा ही गया है। कहीं गई नहीं थी लेकिन घर पे ही सेलिब्रेशन हुआ है। तो आज एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। आज जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, पहले तो पिछले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें बहुत लोगों ने पसंद किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर कि मैंने जो बनाई हो, जो लोग जितने लोग भी देखे तो उनको पसंद आए, तो थैंक यू सो मच। एंड तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ जिस बारे में, वो है कि अपने स्ट्रगल को ना हमेशा इन्जॉय कीजिए, ठीक है ना। देखिए, सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है। ऐसा कोई इस दुनिया में कोई ऐसा है नहीं जो जिसके लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, या जिसने लाइफ में फेलियर नहीं देखा। आज नहीं तो कल सबको फेस करना है। फेलियर, सक्सेस, स्ट्रगल, सब कुछ फेस करना है लाइफ में। अगर आपने नहीं किया है तो तैयार रहे, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट कि कभी पेन होगा, कभी प्लेजर मिलेगा, कभी स्ट्रगल मिलेगा, कभी फेलियर मिलेगा, कभी सक्सेस मिलेगा। तो ये एक राउंड बाय राउंड एक चलता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है हर वक्त लाइफ में। सो भगवान देखते हैं, और भगवान सबके लिए अलग अलग स्ट्रगल रखा है। आप देख लीजिएगा, सबका स्ट्रगल, स्ट्रगल का स्टोरी सबका अलग है। किसी के साथ किसी का मैच नहीं है, ठीक है ना। तो भगवान आप जैसे हो उस हिसाब से ही आपका जो स्ट्रगल जो है उसको रखते हैं कि आप कितना झेल सकते हो लाइफ में। बोलते हैं कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है उन लोगों के लाइफ में सब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, बहुत ज़्यादा फेलियर फेस रहता है, क्योंकि भगवान को पता है कि ये बंदा या ये बंदी जो है ये इसको पार कर लेगी, है ना। तो ये एक टेस्टिंग है, ये एक टेस्ट लेते हैं भगवान। टेस्ट हम लोग समझते हैं स्कूल कॉलेज कंपटीशन, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो देते हैं वही सब टेस्ट है, लेकिन एक्चुअल टेस्ट जो लाइफ का टेस्ट है वो बहुत बड़ा है, और वो है अल्टीमेट टेस्ट, ठीक है ना। जो लोग इस टेस्ट को पार कर चुके हैं या पार कर रहे हैं तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं। आपका अच्छा काम भी देखते हैं, अब तक आपका बुरा काम भी देखते, सब कुछ देखते हैं वो, बट वो कुछ कहते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आप जिस तरीके से काम करेंगे उस तरीके से लाइफ अपने आप आपको वो प्रेजेंट करेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो आगे आने वाले दिन अच्छा आने वाला है, आप ख़राब काम कर रहे हो तो आने वाले दिन ख़राब आने वाला है। तो ये तो तय है। तो बात है कि स्ट्रगल की, कि मैं भी अपने लाइफ में एक टाइम पे बहुत सोचती थी बहुत स्ट्रगल है, कितने साल हो गए एग्ज़ाम दे रही हूँ, हो नहीं रहा है। ब्लेम गेम चलता रहता था। कभी खुद को ब्लेम, कभी फैमिली को ब्लेम, कभी भगवान को ब्लेम, ये सब चलता रहता था। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड दैट कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ। ये स्ट्रगल अगर मेरे लाइफ में नहीं आता, एंड इसको मैं स्ट्रगल भी नहीं मानती। स्ट्रगल आई थिंक वो सब इंसान लाइफ में कर रहे हैं ना, जिसको खाने के लिए लड़ना पड़ रहा है हर डेली, जिसको ये नहीं पता कि कल क्या खाएंगे, जिसको ये नहीं पता कि आज सुबह का खाना मिल जाए, रात को क्या खाएंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रगल। फिर मैंने सोचा यार मेरे लाइफ में तो सब कुछ है, घर है, मम्मी पापा, पेरेंट्स है, मैं ठीक हूँ, ठीक है, सब कुछ जो भी ज़रूरत है लाइफ में सब कुछ है। बहुत लोगों को तो ये सब भी नहीं है। आज मैं जहाँ पर भी हूँ या मेरे पास जो भी है, बहुत लोग ये सब सपना देखते हैं कि काश ये भी मिल जाए लाइफ में। तो मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। फिर भी लगता है कि ये जो एग्ज़ाम जो चल रहा है, ये जो गेम चल रहा है लाइफ में, ये जो टेस्ट चल रहा है मेरे लाइफ में, इसको लेकर मैं इतना परेशान हूँ, इसको लेकर मैं इतना सेल्फिश हो जा रही हूँ कि किसी के दुख, किसी की स्ट्रगल, किसी की बाकी कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है मैं खुद को इतना कोसती जा रही हूँ डे बाई डे। इससे तो किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ मेरा ही माइंड जो है ख़राब हो रहा है। मैं ही गलत सोच रही हूँ, मैं ही अपना जो वाइब्रेशन है वो उसको ख़राब कर रही हूँ। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा अच्छा से भी किसी का कोई लेना देना नहीं है, मेरा बुरा से भी किसी का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मेरी आत्मा को लेना देना है, मैं जो भी कर रही हूँ उसके साथ। फिर तब से मैं अपने आप को, मतलब अपनी सोच को बदलने लगी कि नहीं, मैं तो खुश हूँ। लाइफ में आज जो भी फेस चल रहा है, फेलियर फेस चल रहा है, जो भी है, ये भी गुजर जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि सब कुछ गुजर जाता है, अच्छा टाइम भी गुजर जाता है, बुरा वक्त भी गुजर जाता है। तो एवरीथिंग इज़ पासिंग बाई। एक टेस्टिंग के द्वारा आपको सीखने को मिलता है, और मैं जो भी सीख रही हूँ, सीख पाई हूँ अभी तक, ये 7 साल अगर मेरे लाइफ में नहीं आता तो पता नहीं मैं ये जो इंसान जो आज बनी हूँ हो ही नहीं पाता, पॉसिबल ही नहीं था। मैं कुछ अलग ही इंसान थी 7 साल पहले।
बट अभी एक अलग ही इंसान बन रही हूँ। एंड डे बाई डे आई एम चेंजिंग, आई एम ग्रोइंग एंड अभी मैं अलग ही एक इंसान बन चुकी हूँ। एंड इसके लिए मैं हर वक्त मैं भगवान को भगवान से मैंने थैंक यू बोलती हूँ। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि ये 7 साल ये जो क्या है मेरा लाइफ में वो आया है। इसलिए ये नहीं आता तो आज मैं वो नहीं बनती। हाँ, अभी भी वो टेस्टिंग चल रहा है, अभी भी उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची हूँ जहाँ तक मुझे पहुंचना है। बस अभी सब सरेंडर कर दिया, अभी सब लेट गो कर दिया, क्योंकि एक चीज़ तो मैंने समझ लिया कि कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे स्ट्रगल, हम कितना स्ट्रगल करेंगे, हम कितने हमारी लाइफ में अच्छा वक्त जाएगा, कितना बुरा वक्त जाएगा, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि यही चीज़ होगा, यही चीज़ होने वाली है। तब तो सब लोग अपने अपने फ्यूचर देख लेते हैं, लेकिन किसी को फ्यूचर की कुछ भी नहीं पता है। आज भी मैं ये सब बैठ के वीडियो बनाऊंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज वो चीज़ हो रही है। कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीज़ें था, और जितना दिन गया और जितना ईयर गया, जितना फेलियर मैंने फेस किया, वो सब चीज़ें मैंने सीखी हुई, इसलिए ये सब बातें जो है ये बोल पा रही हूँ। बहुत लोग तो डिप्रेशन की गोली खा रहे होंगे, मेरे जैसे जो ये सब फेलियर फेस कर रहे होंगे, 1-2 साल एग्ज़ाम दिया, डिप्रेशन में चले गए, वो लोग डिप्रेशन की गोली खा रहे होंगे, और मैं यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूँ। तो दैट्स अ ब्लेसिंग्स, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स है। चाहे मैं करोड़पति ना बनूँ, चाहे मेरे अभी जॉब नहीं लगा, लेकिन मैं जो ये बातें बोल पा रही हूँ, भगवान को थैंक यू बोल पा रही हूँ, यूनिवर्स को थैंक यू बोल पा रही हूँ, मेरी जो ये फेलियर फेस है इसको एंजॉय कर रही हूँ, इसको सरेंडर कर चुका है, और मुझे कोई परवाह ही नहीं है ये सब चीज़ों का। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, ये ब्लेसिंग से है आई थिंक। और इसको मैं दुखी होके, परेशान होके, आंसू बहा के अगर बिताऊँ तो किसी का कोई लेना देना नहीं, किसी को कुछ उखाड़ नहीं जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ आपके लाइफ में स्ट्रगल है, इसका मतलब आप बहुत ही लकी है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, क्योंकि स्ट्रगल वो आपको भगवान ने कुछ सीखने के लिए दिया है। वो उससे सीखिए कि क्या सिखाना चाहते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि दोष देंगे, इसको दोष देंगे, उसको दोष देंगे, उससे कुछ लेना देना कुछ नहीं हो जाएगा। बस आप उससे सीखिए कि क्या है। और हमेशा मैं ये सोचती हूँ जो भी हो रहा है वो मेरी ही वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरी ही गलती वजह से, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे लाइफ में आज जो भी सिचुएशन हो मेरे लिए है। किसी का इसमें कोई हाथ नहीं है, किसी का इसमें कोई दोष नहीं है, कुछ नहीं है, सब मेरी वजह से ही है। जो भी अच्छा है, बुरा है, जो भी है, जब हम अच्छा चीज़ों को किसी को क्रेडिट नहीं देते, लेकिन बुरा जब चीज़ चलता है ना, तो बुरा वक्त जब चलता है ना, तब हम एक दूसरों को ब्लेम देते हैं, भगवान को ब्लेम देते हैं। तो ये हम लोग कितने सेल्फिश है। सेल्फिश मत बनिए, सेल्फलेस बनिए, क्योंकि हमें वही बोलते हैं ना, हम सब एक भ्रम है, इल्यूशन में जीते हैं, इल्यूशन में मरते हैं, ठीक है ना। ज़िंदगी की सच्चाई जो है उसको तब उस सब चीज़ों को पता भी नहीं होता है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस भी नहीं करते हैं। क्या है ज़िंदगी, तो है मौज मस्ती करने के लिए, लेकिन भगवान ने ज़िंदगी ऐसे ही नहीं दिया है आपको, भगवान ने इंसान ऐसे ही नहीं बनाई है ना। तो ये है कि हम लोग बहुत टूट जाते हैं आजकल। बहुत ज़्यादा ही लोगों की जो मेंटल पावर है ना, बहुत इतना सोशल मीडिया की वजह से इतना फ्लक्चुएट करते रहते हैं ना, वो इतना फ्लक्चुएशन में बढ़ गया है कि इंसान के मेंटल पावर जो है उसका बहुत कम होता जा रहा है। लोग थोड़ी चीज़ों में डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं। हाँ, ये नहीं हो रहा, डिप्रेस्ड हो जा रहे। पहले ये सब नहीं था, क्योंकि पहले बहुत मेहनत करके सब कुछ मिलना होता था। आजकल सब कुछ बहुत आसान हो चुका है ना। इस वजह से और ज़्यादा जो तनाव, मेंटल जो स्ट्रेस वो बढ़ चुका है। तो हर एक चीज़ का एक नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ है। आज हमारी लाइफ इतना फास्ट हो चुका है, इतना ऑप्शन हो चुका है, इतना बेनिफिशियल हो चुका है, सब कुछ चीज़ें हम कभी भी बैठ के कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ चुका है, जो पहले नहीं था। उसके साथ साथ हमारी डिप्रेशन की जो वो सब चीज़ें बढ़ रही है सबका लाइफ में। पहले लोग काउंसलिंग कराने जाते थे तो पागल बोलते थे। आजकल हर एक इंसान 10 में से 8-7 लोग देखेंगे कि आप काउंसलिंग करवा रहे हैं, क्योंकि वो ज़रूरत हो जा रही है, एक नीड्स हो जा रही है सबका। सब क्यों ये सब चीज़ें में फंसना, क्योंकि जब हमको पता ही ये सब चीज़ें एक ट्रैप है, ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन तक रुकने वाला नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ कि कुछ भी चीज़ मेरी लाइफ में, कुछ भी चीज़ ना रुक रही है ना रुकेगा, ना मैं पहले जैसे रहूँगी, ना अभी जो है वो मैं रहूँगी। सब कुछ बदल रहा है, तो एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, तो सब कुछ बदल जाएगा।
तब मैं रिग्रेट ना फील करूँ कि अरे यार उस टाइम पे मैं ये सब इतना टाइम रो रो के गुजारी थी, तो काश मैं नहीं करती, काश मैं उस टाइम स्ट्रॉन्ग रहती, काश मैं खुद को अच्छे से इस बहुत सारी चीज़ों को सीख पाती, तो वो बहुत अच्छा होता। तो रिग्रेट में मत रहिए, स्ट्रगल को एंजॉय कीजिए, क्योंकि डेस्टिनेशन में जब आप पहुंच जाएंगे ना, जब आप कोई भी चीज़ के लिए आपको लग रहा है कि अभी वो नहीं मिल रहा है, ये मिल जाएगा तो आपकी लाइफ की स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। जब आप उसको मिल जाएगा ना, जब आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, आपको जहाँ पर पहुँचना था, फिर एक नया स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। फिर आपको फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुँचना है, फिर आपको नया स्ट्रगल, नया स्ट्रेस, नया सब कुछ लगे। तो ये चीज़, ये जो चेन है ना, ये ख़त्म ही नहीं होगा कभी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी भर ये चलता रहेगा। तो वही ना, जो एक कई बार मैंने पढ़ी थी कि ज़िंदगी में चाहिए क्या, सब किसी ने क्वेश्चन किया, तो ज़िंदगी में वही चाहिए जो अभी है, उसके सिवाय सब कुछ चाहिए। तो वो चाहत जो है कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अभी जो है उसको लेकर हम लोग खुश नहीं है, जो नहीं है उसको लेकर हम दुखी है, फिर वो जब भी मिल जाएगा फिर उसको लेकर भी खुश नहीं है, फिर नेक्स्ट कुछ और चाहिए। तो ये चलता रहता है सारी ज़िंदगी भर। तो मैं ये जैसे भी है आप संतुष्टि में रहिए, सेटिस्फाई रहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। खुश ना भी रहिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ अ प्रैक्टिस। मैं पहले भी कह चुकी, हैप्पीनेस इज़ अ प्रैक्टिस। मैं खुद भी वही चीज़ फील करती हूँ ना, वही चीज़ मैं आप लोगों को कहती हूँ, हैप्पीनेस इज़ अ प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप उसको लेकर दूसरों को बोलते रहेंगे या कुछ किसी को ना मिले। और सबसे बड़ी बात है, जब आप लाइफ में बहुत लो फील कर रहे हो, आपके पास आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल है, ये है वो है, आप पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हो सकता है कि आप अपने किसी के साथ तो क्लोज है, अपने फादर के साथ या अपने मदर के साथ या सिस्टर के साथ, ब्रदर, किसी के साथ तो आप क्लोज है, जिसके साथ भी आप क्लोज है ना, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। उनका लाइफ का जब दुख सुनेंगे ना, क्योंकि हम सबका दुख तो नहीं सुन पाते, सबके घर जाके तो दुख नहीं सुन पाएंगे ना। तो आप जब अपनी मम्मी का, पापा का, अपने या किसी का भी, जिसको साथ भी आप क्लोज हो, उनका जब स्ट्रगल सुनेंगे, उनका जब एक टाइम पे था वो लोग भी स्ट्रगल कर चुके, वो सब सुनेंगे ना, तब आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। मैं करती हूँ कि अभी मेरा टाइम चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, एक्साइटमेंट जो है ना, वो चीज़ नहीं है ना। लेकिन सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं कि सब ठीक है, बस सिर्फ ठीक है। मैं अभी से भी यही चीज़ प्रैक्टिस करती हूँ कि हैप्पी रहना, ये प्रैक्टिस करती हूँ डेली। ऐसा नहीं कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आता रहता है, तो उसको मैं भगा देती हूँ, कोशिश करती हूँ। और जितना हो सके, जो भी है, जैसा भी है, जो भी सिचुएशन में, मैं सेटिस्फाई रहने की कोशिश करती हूँ, वो भी एक प्रैक्टिस है। अब जितना सेटिस्फाई मोड पे रहेंगे उतना ही अच्छा है, आपके मेंटल पीस के लिए अच्छा है। और एक चीज़ करती हूँ, मैं मम्मी के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ आजकल। मैंने एक दिन छत पे चलते चलते मैंने रियलाइज़ किया, अभी मेरे पास मेरी माँ है, पापा है, बहुत लोगों के पास पेरेंट्स भी नहीं है ना। मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, अभी भी वो लोग हैं, कुछ दिन बाद वो लोग भी नहीं रहेंगे, किसी दोनों में से कोई एक रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं कितना लकी हूँ कि अभी भगवान ने इतना टाइम दिया है मुझे उन लोगों के साथ टाइम बिताने का। लोग पैसा दे के भी ये सब खरीद नहीं पाते हैं। लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, अपनी मम्मी का प्रॉब्लम नहीं सुन रहा, पापा का क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं सुन पा रहे। टाइम ही नहीं है, कैसे टाइम रहेगा? पैसा कमाएंगे ना, ये सब करेंगे, पास तक बैठने का भी टाइम नहीं है, सुनना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मेरे पास वो है, मैं अपनी माँ का बात सुन पाती हूँ, मैं उनको बहुत कुछ बोल पाती हूँ, मैं उनको भी बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ, जो मैं सीखती हूँ, तो उनको भी मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। वो भी बहुत कभी लो फील करते हैं, मेरी वजह से वो करते हैं, एंड दैट्स नेचुरल, सबको होगा। स्पेशली पेरेंट्स को तो होता ही है, जब उनका बच्चा का लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है तो सबको स्ट्रेस होता है, नॉर्मल है। लेकिन फिर भी मैं उनको कोशिश करती हूँ कि चीयर अप करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये भी एक चीज़ है कि मैं तो खुद को बहुत अमीर समझती हूँ कि मैं इतना अमीर हूँ कि मेरे पास टाइम है अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना। अमीरों के पास भी टाइम नहीं है अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि कैसे टाइम रहेगा? फिर जब वो लोग नहीं रहते तब वो रियलाइज होता है, अरे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती। लेकिन अभी मैं जो इन्जॉय करती हूँ ना, वो वही लोग, बहुत कम लोग इन्जॉय करते हैं ये सब चीज़ें। तो मैं तो खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं कहाँ से गरीब हूँ, मैं कहाँ से स्ट्रगल फेस कर रही हूँ। मेरे पास सब कुछ है जो बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। सो ये चीज़ें फील करें, काउंट योर ब्लेसिंग्स, नॉट योर जो नेगेटिव चीज़ें, वो सब चीज़ों को काउंट करना बंद कर दीजिए। आपकी स्ट्रगल, आपकी जो भी है, उस सब चीज़ों को आप साइड में कर दीजिए। जितना माइंड आपको फंसाएगा कि देखो तुम्हारे लाइफ में ये नहीं हो रहा है, तुमको ये वो लोग नहीं पसंद करते, बहुत कुछ फंसाएगा आपको, बट उसको हटा दीजिए, चल हट करके साइड करा दीजिए। क्योंकि माइंड का काम ही वही है, हर वक्त आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको फंसना नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है। दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया आपको बहुत कुछ बोलेंगे, क्या तुम क्या ही कर रहे हो, लेकिन दुनिया आपको खिलाता नहीं है,
ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो आपको पता है, गॉड को पता है। और आज अभी आप वहाँ पर ही हो जहाँ पर आपको रहना है, रहना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, आप वहाँ पर ही है जहाँ पर आपको रहना चाहिए। मैं वहाँ पर ही हूँ जहाँ पर मुझे रहना है। अभी आगे क्या होगा नहीं पता। सो किसी को ब्लेम मत दीजिए, अपने स्ट्रगल को एंजॉय कीजिए। जो भी है सब कुछ बीत जाती है, सब कुछ गुजर जाती है, कुछ भी नहीं रहता लाइफ में, ठीक है ना। बस एंजॉय कीजिए प्रोसेस को, क्योंकि जब मिल जाएगा तो सब वो एक्साइटमेंट ख़त्म, फिर नया एक्साइटमेंट शुरू, नया एक्साइटमेंट के चक्कर में हम लोग पड़ जाते हैं। सो वही होता है लाइफ में, वही चलता रहेगा। लेकिन कब तक? कहीं ना कहीं तो आपको वो स्टिलनेस, वो पीस ऑफ माइंड, वो आप कौन हो, वो एक जगह पर आपको आना ही है। चाहे आप कुछ भी कर ले, कहीं पर भी पहुंच जाए। और दुनियादारी को भाड़ में जाए। दुनिया के लोग हैं, बोलेंगे। इनफैक्ट पेरेंट्स का भी बात कभी कभी ना, पेरेंट्स भी कभी कभी ना टॉक्सिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो लोग भी बहुत कुछ बोलने लगते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपकी जर्नी जो है आपकी, सिर्फ आपकी जर्नी है, ना आपकी मामा पेरेंट्स की जर्नी है, ना आपकी सिस्टर ब्रदर की जर्नी है, ना आपके हस्बैंड की जर्नी है, ना आपकी वाइफ की जर्नी है, ना आपकी बच्चों की जर्नी है। सिर्फ आपकी जर्नी है। तो उसको हमेशा एंजॉय कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान को छोड़िएगा मत, और खुद का साथ खुद कभी नहीं छोड़ेंगे। हमेशा याद रखेंगे जो भी हो रहा है होने दीजिए। आप आपके आई नो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट्स इट। एक दिन वही लोग जो लोग बोलते थे ना, वही लोग कुछ उल्टा बोलने लगेंगे, ठीक है ना। वक्त सबका आता है, टाइम बहुत बड़ा चीज़ है। टाइम ऐसे चेंज होता है ना कि मैंने खुद देखा है कि कैसे चेंज हो जाता है टाइम। सबका होता है, कोई ऐसा दुनिया में है नहीं जिसका टाइम नहीं चेंज हुआ है। पेशेंस रखिए। नया वाला साल जो है एक अलग तरीके से शुरू कीजिए, ताकि आप खुद भी हैरान हो जाए कि आपके अंदर कितना पावर है, आप कितने पावरफुल हो, कि आप कितने अलग तरीके से सोच सकते हो, ठीक है ना। और अपने स्ट्रगल को एंजॉय कीजिए। सबका स्ट्रगल ख़त्म होता है, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, सबका होता है, ये होना ही है, कहा जाएगा। तो बस एक टेस्ट है, टेस्ट को बस पास कीजिए, अपने आप के ऊपर काम कीजिए, पेशेंस रखिए। रिज़ल्ट तो मिलना ही मिलना है, वहाँ जाएगा रिज़ल्ट। सब एक काम का रिज़ल्ट मिलता है, छोटे से छोटे से बड़े चीज़, तो सब कुछ का रिज़ल्ट मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसे वीडियो और भी बना पाऊँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।